तुम्हें तीर्थंकर बनना है, तुम्हें संसार में आदरणीय बनना है, पूजनीय बनना है, संसार में तुम्हारे लिए चार लोग पूछें, चार लोग तुम्हारे आगे पीछे रहें, तो तुम्हारे लिए पहले सोच लो तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुम्हारा धन किस लिए, तुम्हारे मम्मी पापा किस लिए, तुम्हारा परिवार किस लिए, तुमने शादी किस लिए की, तुमने मकान किस लिए बनाया, तुमने गाड़ी घोड़ा किस लिए किया, तुमने मंदिर किस लिए बनाया, तुम पंचकल्याणा किस लिए कर रहे हो, तुम महाराज के पास किस लिए जा रहे हो, तुम नमोकार मंत्र किस लिए फिर रहे हो, आपका फैसला आपको देता हूं। घर से शुरू करो। मम्मी पापा किसके लिए? मेरे लिए। जाओ जाओ, मम्मी पापा तेरे काम तो आ जाएंगे, लेकिन तू कभी मम्मी पापा नहीं बन पाएगा। मम्मी पापा तेरे काम आ जाएंगे, लेकिन तू कभी अच्छे बेटों का बाप नहीं बन पाएगा, क्योंकि तूने मम्मी पापा के लिए अपने लिए माना है। मम्मी पापा की सेवा कर रहा है अपने लिए। मकान बनाया किसके लिए? अपने लिए। जाओ, वह मकान कभी किसी के काम नहीं आएगा। तू अकेला लगेगा चिड़ियों का घोंसला बना करके। जो तेरा मकान तेरे लिए मुबारक होगा, उस घर में कोई परिवार नहीं होगा, तू अकेला होगा, क्योंकि तूने मकान अपने लिए बनाया है। उस मकान में तू परिवार के लोग भी नहीं रह पाएंगे, तेरा बेटा भी नहीं रह पाएगा। तू बनाएगा, तेरे साथ ही वह मकान खत्म हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा, बिक जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि वो मकान तूने अपने लिए बनाया है। और मकान परिवार को नहीं फलेगा, बेटों को नहीं फलेगा, क्योंकि पिता ने अपने लिए मकान बनाया था। ये मकान मैं अपने लिए बना रहा हूं, वो मकान कभी किसी को नहीं फलेगा। धन कमाया तुमने किसके लिए? अपने लिए। वो धन तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने लिए कमाया है। वो धन किसी के काम नहीं आएगा। तुमने रोटी खाई है अपने लिए, तुमने जन्म लिया अपने लिए, मंदिर आए अपने लिए, पंच कल्याण कर रहे अपने लिए, महाराज के दर्शन कर रहे अपने लिए, सब अपने लिए। कोई काम के नहीं हो आप, तुम लिए कुछ भी करते जाओ। अब थोड़ा सा परिवर्तन करो। इसमें तुम तो सुखी हो जाओगे, लेकिन तुम ही अकेले रहोगे। तुम्हारा पूछने वाला ना परिवार होगा, ना संतान होगी, ना अड़ोसी होगा, ना पड़ोसी होगा, कोई तुम्हारा नहीं होगा। तुम मात अकेले रहोगे। अब थोड़ा सा परिवर्तन करो, मोटिवेशन कि नहीं महाराज, अब बस तुम इतना सा विकल्प करो, तुम मम्मी पापा मेरे लिए नहीं है, मैं मम्मी पापा के लिए हूं। बस इतना सा संकल्प कर लो, मैं मम्मी पापा के लिए हूं। मेरा जीवन माँ बाप के लिए है, मैं सब कुछ माँ बाप के लिए है। माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए हैं। जैसे ही तुम ये भाव करोगे अंदर से, तो तुम एक दिन इतनी बड़ी संतान के पिता बनोगे। एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर खेलेंगे, एक दिन तुम्हारी गोदी में तद्भव मोक्षगामी खेलेगा, एवती खेलेगा। एक दिन तुम्हारी गोदी में राजा महाराजा खेलेंगे। एक दिन तुम्हारी गोदी में भविष्य का बनने वाला मुनि महाराज खेलेगा। तुमने मात किया कि मैं माँ बाप के लिए हूं। बस इतना सा करना। माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए हूं। बस इतनी सी साधना करना। कैसे बनेंगे नाभि राय, कैसे बनेंगे मरुदेवी? जिन्होंने पूर्व भाव में ये भाव किया है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में माँ बाप के किसी काम में आ सकूं, मेरी जिंदगी माँ बाप के लिए है, इनके हर संकट दूर करूंगा, हर समय
ये काम मम्मी पापा का काम नौकर नहीं करेगा, चाकर नहीं करेगा, मैं करूंगा। मकान बना लीजिए, बनाते समय कहिए ये मकान मैं अपने परिवार के लिए बना रहा हूं, मैं भी हूं उसमें, मैं अपने बेटों के लिए बना रहा हूं। संकल्प कर लीजिए। और यदि हो सके, आदेश नहीं दे रहा हूं, इतना तो कह ही सकता हूं कि यदि तुम बाप हो तो कोई भी चीज अकेले लिए नहीं बनाना, बनाते समय परिवार का संकल्प कर लेना, ये चीज, ये मकान मैंने परिवार के लिए बनाया। रावगढ़ वाले थोड़ा मुझे ज्यादा ही चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी तुम्हें चाहता हूं। यदि तुम चाहते हो तो मैं चाहता हूं, नहीं तो मेरी कोई बात नहीं है। तुम मुझे चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हें चाहूं कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? हो चाहते। है? हाँ, ऊपर ऊपर मत बोलना, उसे उसे नहीं बोलना। चाहते हो कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा मैं भी चाह लूं, थोड़ा मैं भी चाह लूं, थोड़ा मैं भी चाह लूं कि कभी मकान बनाते समय ये भाव कर लेना, ये मकान में मुनि महाराज को आहार कराने के लिए बना रहा हूं, बस इतना सा कर। देखो, सूखी सूखी चाहत नहीं, कुछ हिस्सा तो दो। अरे जब किसी व्यक्ति को अपना कुटुंबी बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है, तो कुछ तो पार्टिसिपेट करो, कहीं तो साझा दो। क्या भाव है कि कभी मेरे गुरु महाराज आए तो उनके चरण इस मकान में पड़ सके। क्या सड़क पे हार कराऊंगा? क्या किराए के मकान में हार कराऊंगा? नहीं भगवान, मेरा मन है। मैंने कई बार कहा, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का घर कौन सा है? जब आप एक मकान बनाते हैं तो भाई डाइनिंग कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, रसोई कहाँ होगा, सब चीजों पर डिस्कशन करते। आजकल तो पूरा परिवार बैठता है, बच्चों से भी पूछना पड़ता है। हाँ, यदि बच्चे के बिना पूछे तुमने मकान बना लिया तो वो रिजेक्ट कर देगा। बच्चों से पूछते हैं, पत्नी से पूछते हैं, सब बैठ कर करते हैं, देखो भाई ये नक्शा है। मैं उसमें कहीं ऐतराज नहीं कर रहा हूं, बस 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 कोई एक व्यक्ति कह दे नक्शा तो बन गया, लेकिन कभी मुनिराज आए तो वे खड़े होकर हार लेंगे, वहां उजेला है कि नहीं। बनाते समय नक्शे में इतना सा भाव किसी ने याद दिला दिया, सब कुछ बैठ सेट हो गया, लेकिन कभी महाराज का पड़गान हुआ तो वो कहां खड़े होंगे? क्या इस जीने पे वो आ जाएंगे? अंधेरा है, जीना बन गया, सब बन गया, महाराज आएंगे तो क्या उनके लायक जीना है? अंधेरा तो नहीं है। क्या महाराज खड़े हो सकेंगे? फर्नीचर फिट करते समय कभी भाव आया? कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, चौका लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लगा पाते। महाराज जी क्या करें, फर्नीचर वो होता ना कुछ सेट हो जाता है, और महाराज वो तो नहीं हट सकता। ये आज नहीं कह रहा हूं, फर्नीचर फिट कराया था, उस समय कोई कह दे देख लो फिट कराने समय देख लेना, यदि महाराज आ गए तो ये फर्नीचर हटाना पड़ेगा, इतना स्वभाव कर। जिंदगी में महाराज आए या ना आए, पड़गान हो या नहीं, बनाते समय तुमने ये भाव कर लिया कभी मुनि महाराज आ जाएंगे तो वो खड़े होकर आहार कहाँ लेंगे? उनकी अंजलि में प्रकाश रहेगा कि नहीं? ये पहले नक्शे में विचार करो। यदि पूरे परिवार ने ये विचार कर लिया, जाओ, जब तक तुम्हारी जिंदगी है, जब तक तुम्हारा मकान है, प्रतिदिन आहार देने का पुण्य तुम्हें लग रहा। निर्देश त्रियक सामान की तरफ जा रहा हूं मैं। ऊर्ध्वता सामान तो यही है, मेरे लिए काफी है। यहाँ भोजन बन जाएगा, यहाँ डाइनिंग होगी, मेरे लिए बढ़िया सफिज है। अपने और अपने परिवार के लिए बनाया ये ऊर्ध्वता सामान है। और तुमने मुनिराज का ध्यान कर लिया कि मुनिराज कहाँ खड़े होंगे कभी आए तो, बस ये करते ही त्रियक सामान हो गया। आपका वो मकान आपका नहीं है,
उसमें तुम्हारे गुरु महाराज की भी साझेदारी है। और जिस मकान में गुरु की साझेदारी होती है, उनका पुण्य भी कभी कभी तुम्हारे आड़े आकर भूकंप से वो तुम्हारे मकान को बचा भी सकता है, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप कर लिया, महाराज का पार्टनरशिप। महाराज का आहार कहां होगा, बनाते समय भाव करो। इसी प्रकार धन कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए, कोई बात नहीं, ऊर्जा सामान कमाइए, वो धन तुम्हारे काम आएगा, बेटे के काम भी नहीं आएगा। तुम्हारे मरने के बाद बेटा भी उस धन का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने अपने लिए बनाया था, अपने लिए कमाया था, कोई काम में नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि वो संपत्ति तो दूसरा कोई कब्जा कर लेगा, बेटे के काम नहीं आएगा, परिवार के काम नहीं आएगा, क्योंकि तुमने कमाया ही ऐसा था। इसलिए थोड़ा कमाते समय भाव करो कि मैं किसके लिए कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं। कमाते समय भाव करना है, निर्देश जितनों का भाव करोगे होता है। हो सके तो भगवान को तुम चाहते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। संभवनाथ भगवान से तुम्हारा प्रेम है कि नहीं? ऊपर ऊपर से बोल दो ना थोड़ा सा, अंदर से महाराज, अंदर से है। जिनेंद्र भगवान से अंदर से है कि नहीं? तो भगवान को यदि तुम चाहते हो, भगवान को यदि तुम चाहते हो, तो लो मैं भगवान को भी कहूंगा, भगवान थोड़ा आप भी राघव वालों को चाहे ना। पहले तुम बताओ तुम चाहते हो कि नहीं? बोलते नहीं हो। एक बार और बोलो, तो फिर पक्का मैं भगवान से कह दूंगा, भगवान ये आपको चाहते हैं, एक तरफ की चाहत नहीं होना चाहिए, आप भी इनको चाहो। तो भगवान पूछेंगे क्या सबूत है कि ये मुझे चाहते हैं? अब मामला देख लो, बहुत मैं तुम्हारी वकालत कर रहे, मैं कई बार मैं भगवानों के पास तुम्हारी वकालत करता हूं, और भगवान जब प्रश्न करते हैं तो हमें बगले झांकना पड़ते हैं। उन्होंने पूछा क्या सबूत है कि ये मुझे चाहते हैं? क्या सबूत है? बहुत बड़ा प्रश्न है। भगवान ऐसे नहीं, मैं तुम्हें जिज्ञासा समाधान नहीं करते, भगवान भी कई बार हमसे पूछ लेते कि ये सबूत बताओ, क्या सबूत है? राघवगढ़ के लोग संभवनाथ भगवान को चाहे, संभवनाथ ही ना, क्या सबूत है भगवान पारसनाथ को चाहते हो? वहां शायद पारसनाथ भगवान है। और क्या सबूत है कि तुम धाम को चाहते हो? क्या सबूत है तुम बड़े मंदिर को चाहते हो? सबूत बताओ। क्योंकि आजकल कोर्ट में क्या माना जाता है? सबूत मांगा जाता है। ये भी तो न्यायालय है, तुम कुछ भी बको, न्याय मजिस्ट्रेट देगा, सबूत क्या है? ऐसे ही भगवान से पूछो, भगवान ने कहा सबूत क्या है बेटा? ये मुझे चाहते हैं। क्या सबूत देने का अधिकार तुम मुझे दोगे? सबूत देने का अधिकार मैं कहूंगा भगवान सबूत मेरे पास है। ये मात अपने अपने परिवार के लिए नहीं कमाते हैं, तेरे मंदिर बनाने में भी लगाते हैं। अब कमाई में भगवान को शामिल कर लो, बस सबूत हो गया। अपनी कमाई का एक भाग सबूत कर लो, ये भगवान के लिए होगा, ये मंदिर के लिए होगा, ये दान के लिए होगा, ये परोपकार के लिए होगा, ये संपत्ति में, मेरी कमाई में भगवान भी पार्टनर है। मेरे कमाई में भगवान का भी संकल्प है, मेरे कमाई में दान का भी संकल्प है। मैं कमाऊंगा, इसमें एक भाग। गुजरात के अंदर श्वेतांबरों में बड़ी गजब की परंपरा है। हर जैनी व्यापार अपने दिन, ये फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये व्यापार, ये खेती, इसमें मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए नहीं कमाऊंगा, मैं इसमें से दान के लिए भी कमाऊंगा। पार्टनर, दान को पार्टनर बना लिया। आपकी संपत्ति, कमाई आपकी है और पार्टनर भगवान का है। जैसे ही आपने संकल्प किया, अब आप कभी दिवालिया नहीं हो सकते हो।
क्योंकि उसमें भगवान की पार्टनरशिप है, और भगवान की जिसमें पार्टनरशिप है वो कभी घाटे में, क्योंकि उनका पुण्य भी, जब तुमने अपने धन में से कुछ भाग उनको दिया है तो उनकी तपस्या का कुछ भाग भी तुम्हें मिलेगा। वो भगवान बने, हमें उनका अंश चाहिए, हमें उनकी शक्ति चाहिए, हमें गंधोदक चाहिए। तो जब भी हम भगवान का अंश के अधिकारी होते हैं जब अपनी कमाई में से उनको अंश। हमें भाव करें कि नहीं मेरी कमाई महाराज भगवान, मैंने मकान ही नहीं बनाया है, मैंने मंदिर भी बनाऊंगा, मैं 24 भी बनाऊंगा। लोग कह रहे थे महाराज जी राघवगढ़ है, यहाँ सब फक्कड़ लोग हैं, फुक्कड़ लोग हैं, कुछ नहीं होगा। और मैं जिस बस्ती में जाता हूँ और जिसको मेरा आशीर्वाद होता है और जो मेरे से संबंध जोड़ता है, उस व्यक्ति को, उस बस्ती को मैं कभी गरीब मानते ही नहीं, क्योंकि मैं ना गरीब भक्त मुझे पसंद है, ना मैं गरीबों का गुरु हूँ, और ना गरीब बस्ती को देता हूँ। मेरा नियम है, मैं कभी गरीबों को आशीर्वाद नहीं देता। सुन रहे हो रे गरीब लोग? एक संस्था खुली कोटा के अंदर, मैंने कहा इस संस्था में किसी गरीब का प्रवेश नहीं होगा। कमेटी वाले घबरा गए, बोले महाराज जी ऐसा मत करो, गरीब आ जाता। नहीं, गरीब का प्रवेश वर्जित नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद नहीं रहेगा। प्रस्ताव पास करो। प्रस्ताव पास कराया, लेकिन उनके एक लाइन और लिखो, गरीब इस संस्था में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन कोई गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। समझ रहे ना? गरीब प्रवेश करेगा नहीं, दरवाजे से वापस जाएगा नहीं, यानी उसको दरवाजे पर अमीर बना दिया जाएगा, फिर प्रवेश कराया जाएगा। मेरा भाव है कि जो हमारे धर्म से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। और गरीब है और सच्चे मन से दरवाजे पे आया है तो वो अमीर बन के ही लौटेगा, गरीब लौट नहीं सकता। देख लीजिए, गिने चुने 2-4 नाम कहे थे, कल बताते 18-20 नाम हो गए 24 के। अभी बाहर वालों का तो आवाज ही नहीं पहुंची। कल शाम को जिज्ञासा में भी ध्यान ही नहीं आया, बाहर वालों को मिलना ही नहीं है। सबसे अच्छा नगर कहलाता है जहां कोई दान देने की बात आए तो बाहर वाला ना ले जा पाए, अपना खेत, अपना बीज और फसल भी। खेत तुम्हारा, बीज बाहर का, तो अधबटिया हो जाता है। और खेत तुम्हारा, धाम तुम्हारा, 24 तुम्हारी, बीज तुम्हारा, तो ये जब 24 फलेगी तो इसकी फसल भी तुम्हारी खाते जाएगी। अब ये भाव पार्टनरशिप, कभी भाव किया करो, नहीं मैं ये कमाई पाप के लिए नहीं कर रहा हूं, संसार के लिए नहीं कर रहा हूं, भोग विलासता के लिए नहीं कर रहा हूं। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, आखिर को सब छोड़ी। नहीं, मैं कमाई कर रहा हूं, मेरा पसीना समाज संसार के लिए नहीं, मेरा पसीना परमार्थ के काम आएगा। मैं धर्म के लिए कमा रहा हूं, मैं मंदिर के लिए कमा रहा हूं, मैं धाम के लिए कमा रहा हूं, मैं 24 के लिए कमा रहा हूं। आज से संकल्प कर लीजिए, हर गरीब की उसी दिन से अमीरी बनना शुरू हो जाएगी। तुम अपनी कमाई में कुछ भाग तो दो। जैसे मकान में किसको भाग दिलवाया? मेरे महाराज आएंगे तो वो, तुमने क्या कहा, रिश्तेदार आएंगे तो कहाँ रहेंगे? बोलो ना, मकान बनाते समय ये भाव होता है कि नहीं? गेस्ट आएगा तो कहाँ रहेंगे, कुंवर साहब आएंगे तो कहाँ रहेंगे? सबके लिए बस एक इतनी सी चर्चा कर लिया करो, हमारे गुरु महाराज आएंगे तो, बस इतनी सी चर्चा बोलो, कुछ ज्यादा नहीं करना, हो गई पार्टनरशिप। यदि कभी मेरे कमाई कर रहे हो, काय के लिए कमाई कर रहे हो? मुझे मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बेटा बिटिया की शादी करना है,
और एक आध विदेश घूमने का मन भी है। बोलते जो तो है तो वो तो है ही, इसलिए मैं थोड़ा कमाई कर रहा हूँ ज़्यादा। क्यों कमा रहा हो? अरे भाई मेरा मन है कि एक आध दिन एक आध बार हम दोनों विदेश घूम के आ जाएं, और मेरा मन है कोई अच्छी गाड़ी खरीद ले, मकान, कोई बात नहीं, बस कभी कभार ये भी कह देना किसी से कि भाई आजकल बहुत कमा रहे हो, बोले मेरा मन है कि मेरी कमाई कुछ धाम में लग जाए और मैं वहां मंदिर बना सकूं। मेरा मन है कि मेरी कमाई उसमें लगे, तो धाम को पार्टनर बना लीजिए, बाकी जिम्मेवारी धाम के ऊपर छोड़ दीजिए, शंभोनाथ भगवान के लिए कर लीजिए, मेरा दान। ऐसे ही आपका शरीर को आपके लिए है। किसके लिए शरीर है? ये जाओ, आपके साथ खत्म हो जाएगा, आप जियोगे, क्योंकि आपके लिए शरीर मिला है, आप मौज मस्ती में रहिए। लेकिन आप कभी कभी नहीं, ये शरीर मेरे परिवार के लिए भी काम आए, ये शरीर दुखी के लिए भी काम आए, नहीं ये शरीर मेरे धर्म के काम आएगा। आंखें मिली हैं दुनिया के राग रंग देखने के लिए नहीं, ये आंखों से मैं भगवान की छवि देखूंगा, ये कानों से मात्र राग रंग के गाने नहीं, मैं गुरु के प्रवचन सुनूंगा, इस मुंह से दुनिया की बातें नहीं, इस मुख से मैं भगवान की पूजा करूंगा, इन हाथों से संसार के काम नहीं, पंच कल्याणक में अर्घ भी चढ़ाऊंगा, ये पैर मार संसार के घूमने के लिए नहीं, शम्मेश शिखर की वंदना के भी काम आएंगे। बस ये संकल्प, हर चीज में पार्टनर बना लीजिए धर्म को, हर चीज में। त्रियक सामान, इसे बोलते त्रियक सामान। अपने लिए करोगे उड़ता सामान, आप कभी संसार में माननीय व्यक्ति नहीं बन पाओगे। अपने लिए का तुम कहीं किसी के लिए कुछ जियो तो सही, कुछ सोचो तो सही, विचार करो। ये आज कोई साधारण काम नहीं किया, आज तुमने अपनी खुशी में नहीं, आज भगवान के कल्याण के लिए तुम इंद्र बन गए। क्या है जो परसों तुम लोगों ने इंद्र बनने के लिए जो समर्थ के बोलियां, ये साधारण काम नहीं किया आपने। आज भगवान के लिए तुमने कमाया था, कभी पंचकल्याणक होगा राघवगढ़ में, मैं इंद्र बनूंगा। आज इंद्र बनकर के तुमने साधारण काम नहीं किया है, भगवान को अपनी कमाई में शामिल करके भगवान की कमाई में तुम्हारा पार्टनरशिप हो गया है। तुम्हारी क्या कमाई है? हाथ का मैल में पार्टनरशिप किया, और भगवान की कमाई और तुम्हारी कमाई में कितना अंतर है? तुम सोच रहे हो कि मैंने भगवान को अपनी कमाई में शामिल कर लिया, बहुत बड़ा काम किया। नहीं बेटा, तुम भगवान की कमाई में शामिल हो गए हो, और भगवान के धंधे में तुम्हारी पार्टनरशिप हो गई है। अब भगवान जितना कमाई करेंगे, भगवान के मंदिर में जितने लोग कमाई करेंगे, वो छठा भाग उनको मिलेगा जो इस पंच कल्याणक में 100 धर्मेंद्र, माता पिता, कुबेर, यज्ञ नायक, इंद्र बने हैं, क्योंकि इन्होंने उसमें किया। अब जब तक ये मंदिर रहेगा, बनिया बहुत होशियार होता है, ये मंदिर बना करके राजेश बाबू और अशोक बाबू ने कोई बड़ा काम नहीं किया।